आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में एक बार फिर से स्वागत है। कॉलेज परीक्षाओं को लेकर पूरी अपडेट आ चुकी है। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षाओं को मंजूरी मिलने के बाद अक्टूबर नवंबर से नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसकी पूरी अपडेट क्या सूचना आई है, जिसकी गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लगातार परीक्षाओं का डेट बढ़ता ही जा रहा है। जो स्थगित परीक्षाएं हो गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा, कभी जून में कराने का फैसला आया, कभी 15 जुलाई से पहले कराने का फैसला आया, अब सितंबर की बात की जा रही है। अर्थात अभ्यर्थियों की मानसिक प्रताड़ना का कभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी आ रहा है अपना अपने मन से आदेश जारी कर दे रहे हैं। अर्थात आपको परीक्षा कराना ही तो एक बार ही कह देते कि जब से स्थिति सामान्य होगी हम परीक्षा कराएंगे। अर्थात आप प्रमोट की जब बात किए थे तो आपको प्रमोट कर देना चाहिए था, नए सत्र की शुरुआत आपको समय से उस समय कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकारों को अभ्यर्थियों की मानसिक प्रताड़ना को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। चलिए फिलहाल कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करना सबको अनिवार्य है। पहले आज समाचार पत्र में क्या है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि विश्वविद्यालयों कॉलेजों में नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। देखिए आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है कि एमएचआरडी जो है यूजीसी का जो फैसला आया है उसके आधार पर जो नया सत्र है अक्टूबर नवंबर से शुरुआत होने जा रही है। तो डीयू की भी आ गया है। देखिए साफ शब्दों में पहले पेपर पढ़ ली। देश भर के विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 जो है नवंबर से शुरू होगा। जो सितंबर शुरू होने वाला था नवंबर से शुरू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को विश्वविद्यालय अनुदान एजेंसी की समेत अन्य बैठक में यह फैसला हुआ। इसके बाद जो इसके अनुसार जेई मेंस और नीट 2020 की रिजल्ट आने तक सभी विश्वविद्यालयों को एडमिशन जारी रखना होगा ताकि कोई छात्र दाखिले से वंचित न रहे। अर्थात इस रिजल्ट के बाद जो एडमिशन होने वाले हैं वो एडमिशन की प्रक्रिया लंबी चलाई जाए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा इसके आधार पर अभ्यर्थी जाएंगे तो उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। जैसे बीए फर्स्ट ईयर का भी एडमिशन चालू हो गया तो वो भी प्रक्रिया अंत तक चलती रहेगी। देखिए वहीं यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन आने के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में भी ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद ही होंगे। 15 अगस्त के बाद ही ओपन एग्जाम अब कराए जाएंगे। तो ये थी सो पूरी अपडेट। अब एक और पेपर में आपको क्या दिया है उसको भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको पूरी अपडेट आपको दे देंगे कि मंगलवार को जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जो मीटिंग की है अध्यक्षता में, उसके बाद पूरी गाइडलाइन आ चुकी है कि ये जो सत्र है नया सत्र है वो नवंबर से शुरू होगा। इसमें पूरी अपडेट दिया हुआ है। एआईसीटी हो चाहे जितनी भी वैश्विक संस्थान हो सबके संस्थानों से जुड़ी अपडेट इसमें दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले फिर एक बार देखते हैं कि आज के एक और समाचार पत्र में सबसे पहले क्या दिया हुआ है। लिखा है राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा न करवाने का फैसला बदलना होगा। अर्थात केंद्र ने जो भेजी गाइडलाइन है, कारण क्या है कि कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने परीक्षा न कराने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब केंद्र की गाइडलाइन आ गई है तो उनके फैसलों को बदलना होगा। पहले पेपर पढ़ लेते हैं। देखिए नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार में लिखा है कि राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा न करवाने का फैसला बदलना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार को 30 सितंबर तक परीक्षा लेने की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। अर्थात 30 सितंबर से पहले सभी परीक्षाएं करा लेनी है फाइनल ईयर की। इसके तहत देश के सभी 750 विद्यालयों और 45,000 कॉलेजों के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य है। जो नई गाइडलाइन है ये उसमें लिखा है साफ शब्दों में कि स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य है। मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना भेज दी है। फैसला एआईसीटीई तकनीक कॉलेजों पर भी लागू होगा। एआईसीटी से अर्थात तात्पर्य यह है कि जो पॉलिटेक्निक वाले लोग हों या फार्मेसी से संबंधित लोग हों, अर्थात उससे जुड़े जितने भी हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम सब कुछ का इसका इसमें जुड़ा हुआ है कि अंतिम फाइनल वर्ष की परीक्षा जरूर कराई जाएगी। अब फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की परीक्षा राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप उसको आप चाहें तो प्रमोट करते हैं या जो भी करना हो कर सकते हैं। तो ये राज्यों के ऊपर है। बहुत लोग पूछेंगे सर अब फर्स्ट ईयर का क्या होगा, तो ये अब राज्यों के ऊपर है। हाँ लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा कराना अनिवार्य कर दिया गया है जो 30 सितंबर से पहले हो जाएगी। तो जल्द ही उम्मीद है कि जितने भी राज्य हैं अपने गाइडलाइन के अनुसार आगे वो परीक्षा की अपडेट पुनः देंगे। तो ये तो वास्तव में अभी आगे फिर क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगातार बदलता रह रहा है ये सब स्थिति। अब अभ्यर्थियों के साथ हमेशा मानसिक प्रताड़ना हो रही है। लेकिन हाँ जो नई आदेश आ गया है उसके अनुसार यही पर है कि अब सितंबर से पहले परीक्षाएं करा ली जाएंगी और अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएंगे और नवंबर से आपकी नए सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। तो ये राज्यों की जो कल की मंगलवार की जो मीटिंग हुई उसमें यह फैसला ले लिया गया है यूजीसी और एमएचआरडी के द्वारा। देखिए पेपर में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फैसला इसलिए बदलना पड़ेगा कि कई ऐसे राज्य थे जैसे हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, इन्होंने कहा था कोरोना महामारी को देखकर कि अब हम परीक्षाएं कोई भी परीक्षा अब नहीं कराएंगे। लेकिन अब उनको फैसला को बदलना होगा क्योंकि केंद्र के गाइडलाइन में स्पष्ट हो गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा अवश्य होगी या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा अवश्य कराई जाएगी।
तो ये थी अपडेट यूजीसी से। तो यूजीसी से बहुत लोगों के मन में ये भ्रम होगा, उसको मैं एक लाइन में स्पष्ट कर दूं कि बीए प्रथम वर्ष हो या सम सेमेस्टर प्रथम द्वितीय तृतीय की बात हो, तो उन लोगों की परीक्षाओं को राज्यों को ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जो अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना अनिवार्य कर दिया गया है, वो परीक्षाएँ 15 अगस्त के बाद और 30 सितंबर से पहले करा ली जाएंगी और अक्टूबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट आपका इस जो एजुकेशन से जुड़ा जो अपडेट था, ये पूरी अपडेट आपकी थी। अब हम आपको बात करते हैं आपको कि आखिर में यह फैसला आगे भी बना रहेगा या पुनः बदल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कोविड-19 के कारण कोरोना महामारी का जो संक्रमण है वो हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे क्या होगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ लगभग ये है कि इसको आगे बढ़ा करके पूरा मंथन हुआ होगा, उसके बाद ही ये बात की गई कि सितंबर में परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिलहाल जुलाई की परीक्षाएं सब स्थगित कर दी गई हैं। तो अब आगे क्या अपडेट होगी, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपको दे दी जाएगी। आप हमारे चैनल में नए बने हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये थी अपडेट। अब सभी की भ्रांतियां यूजीसी ने दूर कर दिया है मंगलवार की मीटिंग में कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, वो चाहे पॉलिटेक्निक की हों या डिफार्मा या फार्मेसी जितने संबंधित हों या विश्वविद्यालय से संबंधित हो, जितने भी संस्थान हैं सबके लिए जारी कर दे उस शिक्षण संस्थानों में कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं, उसकी पहले की सेमेस्टर की परीक्षाओं को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो ये थी पूरी अपडेट। अंत तक वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।